हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट 8। और यूनिट 8 के अंदर जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहूँ मैं अपने आप में, ये जो यूनिट है बहुत इजी है। तो इसमें आपको गार्डन वगैरह हो गया, टोपियरी हो गया, ग्रीन हाउसेस हो गए, ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस यूनिट का है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये है टाइप्स ऑफ गार्डन्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो गार्डन होते हैं वो आज की इस क्लास में हम जानेंगे। चलिए आइए जानते हैं आज इस टॉपिक के बारे में। वहां पे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं बच्चों कि इसके पहले के जितने लेक्चर वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर जा चुके हैं, अलग अलग यूनिट्स के। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। कहाँ जाके आप इसे देखेंगे? तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर चले जाना है। ठीक है, और जैसे ही आप हमारे चैनल को सर्च करते हैं, आपके सामने एक प्लेलिस्ट होगी जो ओपन हो जाएगी, है ना। तो इस तरह की कुछ प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको थोड़ा सा और आप नीचे इसमें आते हैं तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से, यहाँ पर देखिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का पूरा प्लेलिस्ट है विद सिलेबस वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी लेक्चर्स यहाँ पर गए हैं अलग अलग यूनिट्स के, वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको सर्च करने में या अलग से ढूंढने में नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक जो कि है गार्डन। टाइप्स ऑफ गार्डन हम पढ़ने वाले हैं। तो गार्डन क्या है भाई? गार्डन एक ऐसी खूबसूरत सी जगह है जहाँ फूल पौधे, है ना, तरह तरह के साज सजावट वाली चीजें मिलती है, जहाँ आप अपने आप को तरोताजा फील करते हैं अगर आप गार्डन वगैरह में पहुंच जाए तो, है ना। और बड़े से लेके छोटे प्लांट से लेके फ्लावरिंग प्लांट्स तक हर तरह के फूल पौधे यहाँ पे आपको, कई बार झूले, कई बार पानी, कई बार अलग अलग टाइप के पेबल्स और छोटे मोटे फाउंटेन्स, ये सारा कुछ आपको एक गार्डन में मिल जाता है। तो गार्डन एक प्लान्ड स्पेस है, यूजुअली घर के बाहर होता है, ये स्पेस आउटडोर होता है, और यहाँ पर प्लांट्स वगैरह को कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो कराया जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर इंजॉय करते हैं जो नेचर की खूबसूरती है। एक तरह से आर्टिफिशियल तरीके से हम यहाँ नेचर को बिल्ड करते हैं, क्योंकि गार्डन नेचुरली नहीं पाया जाता है, उसको हम और आप जैसे लोग डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो गार्डन्स में बहुत सारे एनहांसमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्रीक बेड्स होते हैं, वाटर फीचर्स होते हैं, फाउंटेन पॉन्ड्स हो गया, वाटरफॉल्स, क्रीक, ये सारी कुछ यहाँ पर पाए जाते हैं। सम गार्डन्स हैं जो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए होते हैं, यानी साज सजावट के लिए होते हैं। कुछ लेकिन गार्डन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह लगते हैं, समटाइम्स एक सेपरेट एरिया में, या कई बार ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ भी लगते हैं, ये जो कि फूड प्रोडक्ट्स वगैरह देते हैं। गार्डनिंग क्या होती है? गार्डन की साज सजावट करना और उस देखभाल करना, उसको गार्डनिंग कहते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जहाँ पे हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, उगाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। ये वर्क जो है ये प्रोफेशनल गार्डनर होते हैं जो कि ये काम जो है करते हैं। अब गार्डन के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ गार्डन में पहला टाइप आता है फॉर्मल गार्डन और दूसरा टाइप आता है इनफॉर्मल गार्डन। दो टाइप के गार्डन होते हैं। पहला आता है फॉर्मल गार्डन। फॉर्मल गार्डन क्या होता है? ये गार्डन है ग्रीस का और रोम का। ठीक है, तो फॉर्मल गार्डन में आपको देखेंगे बच्चों ना कि यहाँ पर आपको एक फिक्स तरीके का पैटर्न दिखेगा। ज्यादातर ये गार्डन्स रेक्टेंगुलर या कह लो स्क्वायर शेप के होते हैं, और प्रॉपर सिमेट्री होती है। मान लो गार्डन के लेफ्ट हैंड साइड में एक पेड़ है, एक पर्टिकुलर हाइट का, एक टाइप का, तो उसके राइट हैंड साइड में भी वैसा ही पेड़ होगा और उसी हाइट का होगा। तो सिमेट्री दिखेगी, पता चल रहा है अगर स्क्वायर में गार्डन है तो बीच में रेक्टेंगुलर उसमें पॉन्ड होगा या एक वाटर बॉडी होगी। तो सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी फॉर्मल गार्डन्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पर पर्सियन गार्डन है, मुगल गार्डन है, ये सब पूरी तरह से स्ट्रिक्टली एक पैटर्न पे बनते थे, एक सिमेट्री में बनते थे और एक ज्योमेट्री उनकी होती थी। इनको फॉर्मल गार्डन कहते हैं। इटालियन गार्डन जो है इंट्रिकेट, इसमें भी ज्योमेट्रिक साइंस होते हैं, और यहाँ पर शेयर्ड ट्रीज होती है, जिसमें जो बॉर्डर में लगे हुए प्लांट्स जिन्हें हेज प्लांट कहते हैं वो प्रॉपर से छटे हुए प्लांट्स होते हैं, और इसमें प्रॉपर तरीके का फ्लावर बेड्स होता है। तो ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो फॉर्मल गार्डन होता है, पहले टाइप का जो गार्डन है, इसके क्या फीचर्स होते हैं। तो की फीचर्स एक फॉर्मल गार्डन के, जैसे देखो आपको ऊपर दो इमेज दिख रहे हैं बेटा, एक तरफ है ताजमहल और दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा शालीमार गार्डन। अब आप अगर इस इमेज को बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको दिखता है ताजमहल, आप अगर आप विजिट भी किए होंगे तो देखे होंगे कि एक सिमेट्री होती है इसमें, है ना। आप देखेंगे कि चारों तरफ से
आपको इसके 4 अलग अलग पोल्स दिख रहे हैं, जो कि आप इसके एकदम सीधे में खड़े होंगे तो दिखेगा। इसके साथ आप देख सकते हैं बीच में आपको एक रेक्टेंगुलर सा वाटर बॉडी दिख रही होगी, और साइड में आपको इधर इधर प्लांट्स दिख रहे होंगे। अब इन प्लांट्स में भी देखो सिमेट्री है, आमने सामने सारी प्लांट्स, और एक जैसे प्लांट्स एक साइड में दूसरे साइड में लगाई जाती है। उससे थोड़े ऊंचे प्लांट्स आपको दूसरे साइड में, इस साइड और इस साइड भी दिख रहे होंगे। तो इस तरह के पैटर्न में फॉर्मल गार्डन्स होते हैं। इसी तरह देखो शालीमार गार्डन भी है, इसमें आप देख सकते हो बीच में पूरा वाटर बॉडी है, इसी बीच में एक मॉन्यूमेंट खड़ा किया है, और पीछे देखो आपको पहले छोटे छोटे ट्रीज दिख रहे होंगे, और उसके पीछे इमेज में दिख रहा होगा कि बड़ी ट्रीज भी है। तो इस तरह की इमेजेस, इस तरह के पैटर्न फॉर्मल गार्डन्स में देखने को मिलते हैं बेटा। तो डिजाइन काफी स्टिफ है, यानी फिक्स डिजाइन पाई जाती है, और नैरो या स्ट्रेट वे इनमें देखने को मिलता है, एक सीधा रास्ता इनमें देखने को मिलता है। अगर एक प्लांट लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक स्ट्रेट रोड है, तो उसके राइट हैंड साइड में भी उसी तरह की सिमिलर प्लांट लगी होगी और एग्जैक्टली उसके सामने होगी, जो कि एक दूसरे को मिरर करेंगे, एग्जैक्ट सेम टाइप के इमेजेस या एक टाइप का पैटर्न में प्लांट्स वगैरह लगे हुए दिखेंगे। तो ये फॉर्मल गार्डन की कुछ खास फीचर्स होते हैं। द प्लान इज सिमेट्रिकल, प्लान जो भी होता है यानी जिस तरह से भी प्लान्स लगे हैं उनमें काफी सिमेट्री होती है, चाहे स्क्वायर होगा चाहे रेक्टेंगुलर होंगे, रोड कट्स एक राइट एंगल पे दिखेगा, और इंक्लोजर या बाउंड्री जरूर होती है, फ्लावर बेड्स होते हैं जहाँ फूल वगैरह लगे रहते हैं, अरेंजमेंट ट्रीज और श्रब्स का इस तरह का रहता है कि बड़ी ट्रीज पीछे की तरफ अरेंज रहती है, उसके आगे थोड़ी छोटी ट्रीज या श्रब्स होते हैं, और सबसे नीचे हर्ब्स वगैरह होते हैं। तो पैटर्न इस तरह का होता है जिससे हर एक प्लांट दिखे भी और उसकी खूबसूरती गार्डन की बनी रहे। अदर फीचर्स जैसे कि फाउंटेन, जहाँ पे फवारे रहते हैं, पानी वगैरह निकलता रहेगा, वाटर पूल्स होते हैं, कास्केट्स होते हैं, ये सारी चीजें और ज्यादा अट्रैक्शन को, उस गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। डीमेरिट्स क्या है फॉर्मल गार्डन के, मतलब क्या डिसएडवांटेज है, क्या कमियां हैं फॉर्मल गार्डन्स में? तो फॉर्मल गार्डन्स के पास कोई सीक्रेट नहीं है, यानी कि सरप्राइज नहीं होता है। एक बार आप गार्डन में घुसे आपको सारा स्ट्रक्चर सब सामने दिख रहा है, तो ऐसा कुछ रहता है। कुछ गार्डन में आप देखते होंगे कि आप एंट्री लेते हैं तो कुछ दूर तक कुछ चीजें दिखती है, थोड़ा और अंदर जाते हैं तो कुछ और चीजें भी एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन फॉर्मल गार्डन में एक बार आपने एंट्री ली, आपको सारी चीजें हूबहू आपके स्ट्रेट सामने दिखती है। तो फॉर्मल गार्डन में कोई सीक्रेट एलिमेंट नहीं रहता है। अट्रैक्टिव फोकल पॉइंट्स जो है वो ज्यादातर साइड पॉइंट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट डे होम गार्डन्स जो है वो फॉर्मल डिजाइन में ही होते हैं, ज्यादातर देखने को जो मिलते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल स्टाइल क्या होता है? इनफॉर्मल स्टाइल में आप देखेंगे कि प्रॉपर सिमेट्री वगैरह नहीं रहती है। अब जैसे हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जापानीज गार्डन हो गए, ये फॉर्मेलिटी पर अपने गार्डन्स को नहीं बनाते हैं। जबकि अगर आप बात कर ले मुगल्स वगैरह की, तो वो लोग जो गार्डन्स डिजाइन करते थे, जैसा भी आपने ताजमहल वगैरह देखा, तो इनकी एक फिक्स्ड सिमेट्री होती है जो आपको देखने को मिलती है। वुडलैंड्स जैसे वनम जिसे कहा गया, और रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, चाहे रिवर हो कोई स्ट्रीम हो, ये मेन फीचर्स होते थे, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द आपका गार्डन जो है वो रहता था। अब जैसे वृंदावन देख लो, लॉर्ड कृष्णा का वॉज अ वुडलैंड, ये पूरी तरह से एक वुडलैंड था। एवरी टेम्पल जाते मंदिर वगैरह जो होते हैं इनमें इरेगुलर शेप्ड लोटस टैंक वगैरह होता है। आपने कई मंदिर वगैरह देखे होंगे जो बाहर से लोटस जैसे रहते हैं शेप में। तो कोई फिक्स्ड आप देखते हो स्ट्रक्चर नहीं होता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जैसा कोई शेप नहीं दिखता है। जापानीज ने एक नेचुरल स्टाइल निकाली गार्डनिंग करने की, तो ये जापानीज गार्डन जो होता है उसमें एक असिमेट्रिक बैलेंस दिखता है। सिमेट्री तो प्रॉपर नहीं रहती लेकिन परफेक्शन जरूर रहता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ फीचर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं कि किस तरह, जैसे देखो ये इनफॉर्मल गार्डन आपको दिख रहा है। अब देखो आपके सामने इधर दो इमेजेस है, एक इमेज देखो ये वाली है, इसमें देखो प्लांट्स जो है किसी भी तरह से पैटर्न में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स पैटर्न है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इनकी खूबसूरती थोड़ी कम है, बट इनमें फिक्स पैटर्न्स नहीं है, इसमें फिक्स सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे देखो ये एक इनफॉर्मल गार्डन है, इसमें देखो जगह जगह पे आपको फ्लावर बेड दिख रहा होगा, जैसे ये बीच में देखो फ्लावर बेड है, फिर कुछ दूर पे यहाँ फ्लावर बेड है, फिर देखो यहाँ फ्लावर बेड है। तो ये इनफॉर्मल गार्डन्स है, इसमें देखो प्रॉपर सिमेट्री नहीं दिख रही होगी, ये फ्लावर बेड अलग शेप का होगा, उधर फ्लावर बेड अलग शेप का होगा। तो ये होता है इनफॉर्मल गार्डन्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो की फीचर्स क्या है इनफॉर्मल गार्डन्स वगैरह की, तो यहाँ पे ज्यादातर इनफॉर्मल गार्डन में ना नेचुरल कहा जाता है कि एक इफेक्ट देने की कोशिश की जाती है, मतलब नेचुरल तरीके से जैसे प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं उस तरह का इफेक्ट आप देखेंगे तो इसमें देखने को आपको मिल जाएगा,
ठीक है, फॉर्मल स्टाइल यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, प्लान में सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है, साथ ही साथ स्मूथ आउटलाइंस आपको दिखेगी। वाटर बॉडीज जो है इरेगुलर होते हैं शेप में। अब जैसे आप देख रहे थे अभी ताजमहल वगैरह में कि एक फिक्स शेप का वाटर बॉडी था, है ना, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप था, उसमें वाटर बॉडीज था। अब आप देखोगे कि जो इनफॉर्मल गार्डन होते हैं उसमें पता चल रहा है कोई इस तरह का ऐसा पॉन्ड बना है, उसके अगल बगल पेबल्स बनाए रखे गए हैं, तो फिक्स देखो स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है ना। वाटर बॉडीज इरेगुलर से फीचर्स जैसे कि हिलॉक, वाटरफॉल, लेक्स, ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो कि एक रूरल इफेक्ट देने का काम करते हैं गार्डन्स में। प्लांट्स जो है इनएप्रोप्रिएटली देखा जाए तो ग्रुप किए जाते हैं, और मतलब किसी भी तरह के प्लांट्स एक साथ ग्रुप में लगा दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है एक टाइप के प्लांट एक तरफ है, एक टाइप के प्लांट दूसरी तरफ, ऐसा नहीं। और ना तो इनकी रेगुलर बेसिस पे ट्रिमिंग वगैरह, छटाई वगैरह होती है, जिससे कि इनको एक ज्योमेट्री नहीं मिलती, एक फिक्स शेप नहीं मिलता है। अब इसमें आइए एक एक करके सारे गार्डन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है बेटा इंग्लिश गार्डन। इंग्लिश गार्डन जो है सबसे ब्यूटीफुल गार्डन थे पूरे यूरोपियन गार्डन्स में से। अब देखो ये यूरोपियन गार्डन से कितने सुंदर से लग रहे हैं ना। इसमें आप देख रहे होगे फिक्स सिमेट्री आपको नहीं दिख रही होगी, हाँ, ऑल्दो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जब प्लांट्स लगे हुए हैं तो आपको बिग ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ दिखेगी, है ना, और उसके आगे आपको उससे छोटी ट्रीज या श्रब्स वगैरह दिख रहे हैं, और सबसे नीचे आपको और छोटे छोटे हर्ब्स दिखेंगे। तो इस तरह के पैटर्न में, और पीछे देखो आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स या हाउस वगैरह स्लोपी हाउसेस दिख सकते हैं, उसके आगे देखो पूरा एक प्लेन गार्डन विथ चेयर, ये आपको दिख रहा है एक इंग्लिश गार्डन में। इसी तरह से एक और इंग्लिश गार्डन की इमेज है, यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो पीछे पूरा घर है, आगे पूरा एक पाथवे है, ऑल्दो इस पाथवे का कोई फिक्स शेप नहीं है, और साइड साइड में आपको यहाँ पर प्लांट्स दिख रहे हैं। प्लांट्स का फिर अगेन वही फिक्स पैटर्न है कि बड़ी ट्रीज जो है वो आपको पीछे दिख रही है, फॉलोड बाय उससे छोटी ट्रीज, फॉलोड बाय सबसे छोटे श्रब्स या हर्ब्स, ये सब आपको दिख रहा है। और देखो फिक्स पैटर्न नहीं है, अगर मैं कहती हूँ इस साइड में पर्पल फ्लावर्स हैं, क्या एग्जैक्टली इसके सामने भी पर्पल फ्लावर्स है? नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि फिक्स पैटर्न में यहाँ पर प्लांट्स को नहीं लगाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि यूके एंजॉय करता है टिपिकल ग्रासलैंड क्लाइमेट को, जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स वगैरह वो कंबाइन करते हैं एक ही गार्डन में। तो इंग्लिश गार्डन में आपको हर टाइप के प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट कलेक्शंस पॉसिबल थे उस समय पे, क्योंकि उस समय ये पूरे कह सकते हैं रूल करते थे बहुत सारी कंट्रीज पे, तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्शन बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स के यहाँ पे आपको दिखेंगे। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से यहाँ पे नौदो बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच के अंदर हम लोग ए टू जेड जितने भी आपके कोर्सेज हैं, चाहे बीएससी मैथमेटिक्स हो, बीएससी बायोलॉजी हो, बीकॉम हो, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर हो, इन कोर्सेज के अंदर ए टू जेड जितनी भी आपके यूनिट्स हैं उन सब के लेक्चर वीडियोज हम इस बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे बैच की जो भी क्लासेस है वो डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है। साथ ही साथ आज जो ये आप क्लास देख रहे हैं, इसमें जितने भी आप यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं उसके फ्री पीडीएफ भी आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आज इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्लासेस के साथ नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और वन शॉट रिविजन भी आपको कराया जाएगा, जहाँ पे आपको मान लो बॉटनी के अंदर जैसे 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट के आपको वन शॉट रिविजन मिलेगा, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। इसका जल्द ही अनाउंसमेंट यूट्यूब पे हमारे हो जाएगा। इसका ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। DNS20 कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो अब जानते हैं ब्रिटिश गार्डन्स के फीचर्स क्या क्या थे। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा लॉन दिख रहा है, एक खाली स्पेस दिख रहा है जहाँ पे बहुत छोटी छोटी ग्रासेस है। तो लॉन जरूर होगा इंग्लिश गार्डन में या ब्रिटिश गार्डन में। रॉकरी जरूर होगा, जहाँ पे आपको पत्थर वगैरह एक टाइप से माउंटेन जैसा इफेक्ट डालने के लिए इस तरह से अरेंजमेंट दिखता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको हर्बेशियस बॉर्डर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको लॉन, रॉकरी, ये सब भी देखने को, ये आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो ग्रास लॉन देखने को मिलेगा, जो कि इंग्लिश गार्डन में देखने को मिलता है। अलग अलग शेप वगैरह के ये हो सकते हैं, सीड्स वगैरह के जरिए इसको लगाया जाता है। आप इसमें देख भी सकते हो, ये पूरा देखो लॉन दिख रहा है ना आगे, ये लॉन जरूर रहेगा। कुछ यहाँ पे रॉकरीज वगैरह भी रहती है, सॉरी। तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर बहुत टाइप के वेदरी रॉक्स वगैरह रखे जाते हैं, जैसे कि एलाइसम है,
कैलेंडुला है, कैंडी टफ्ट है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉक्स रखे जाते हैं जो खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं गार्डन्स के। सक्लेंट्स रखे जाते हैं ड्राई एरियाज में, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, मोटी लीव्स होती है और इनको रेगुलर पानी की जरूरत नहीं होती है, तो ये छोटे प्लांट्स होते हैं और इनकी बहुत हाइट भी नहीं होती है, तो इनको सक्लेंट्स कहते हैं। रॉकरी फर्न्स वगैरह यहाँ पे रखे जाते हैं, तो ये रॉकरीज में रहते हैं। उसके अलावा हर्बेशियस बॉर्डर होता है जहाँ पे आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट की एक बाउंड्री क्रिएट करा देते हैं, पूरे गार्डन में उसकी बाउंड्री दे देते हैं। तो फ्लावर बेड्स या बॉर्डर्स जो है ये ब्रिटिश गार्डन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है। यहाँ पे हाइट ऑफ प्लांट, टाइम, ड्यूरेशन, ओवरऑल कलर कैसा है, ये सब कुछ देखकर इन प्लांट्स को एक साथ में लगाया जाता है। ठीक है, इसकी यूजुअली डिजाइंड इन 3 रोज, 3 अलग अलग रो में इनको लगाया जाता है, जहां पे सबसे पीछे होते हैं सबसे टॉल प्लांट्स, फॉलोड बाय उनसे छोटे प्लांट्स और फॉलोड बाय सबसे छोटे प्लांट्स। इससे क्या होता है, हर टाइप का प्लांट दूर से जो भी इमेज को देख रहा है या गार्डन को देख रहा है उसको ये सारी चीजें एक बार में दिख पाती है, ऐसा नहीं कि कुछ हिडन रह जाए, छुपा रह जाए। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। अब जैसे यहाँ पे आप इसका इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस इमेज में सबसे पीछे आपको बड़ी ट्रीज दिख रही है, फॉलोड बाय थोड़े से श्रब्स दिख रहे हैं और फॉलोड बाय सबसे आगे हर्ब्स दिख रहे हैं। तो टॉल, मीडियम और डॉर्फ यानी कि सबसे छोटे प्लांट्स के हिसाब से रखे जाते हैं। अब देखो पैटर्न ऐसा है इनका, टॉल रखा है, 2 टॉल के बीच में एक मीडियम प्लांट है और उस मीडियम प्लांट के आगे 2 कॉर्नर में डॉर्फ प्लांट है। इस पैटर्न में ये प्लांटेशन जो है वो इंग्लिश गार्डन्स में की जाती थी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट मुगल गार्डन। मुगल गार्डन्स में आप जानते हैं कि ये पूरी तरह से फॉर्मल गार्डन्स में आते हैं। तो यहाँ पे ग्रेट मुगल एम्परर बाबर जो है उनको बहुत ज्यादा शौक था अलग अलग टाइप के गार्डन्स का और साज सजावट का। तो यहाँ पर गार्डन ऑफ पानीपत और अरमबाग गार्डन ऑफ एट आगरा, इसको आज भी मेंटेन किया गया है। मुगल गार्डन्स जो है फॉर्मल स्टाइल में गार्डनिंग में बनते हैं। यहाँ पर ब्रॉडली मुगल गार्डन्स को कैटेगराइज किया गया है 2 ग्रुप में, एक है टॉम गार्डन और दूसरा है प्लेजर गार्डन्स। प्लेजर गार्डन ज्यादातर उनके लिए बने होते थे जो राजा या रानी होते थे उस किंगडम के, उस जगह के, उनके लिए एक गार्डन बनाया जाता था और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर टॉम गार्डन बनाया जाता था। ठीक है, तो फार्मर गार्डन्स जो थे इनका मेन पर्पस था कि भाई जो भी राजा रानी है उनकी खुशी के लिए, उनके सुकून के लिए, उनके प्लेजर के लिए वो जगह बनाई जाती थी। ठीक है, जबकि जो टॉम गार्डन है ये किंग और क्वीन के घर से ज्यादा अटैच रहते थे और ये पीस और सोल के लिए ज्यादा, मतलब कि ज्यादातर सुख शांति जो आप कहते हैं आत्मा की शांति के लिए, उन सारी चीजों के लिए बने रहते हैं। तो जनरल फीचर्स क्या क्या है गार्डन के, अभी आपने देखा ही मुगल गार्डन में आपको भाई ये फॉर्मल गार्डन है तो इसमें आपको सिमेट्री जरूर दिखेगी, रेक्टेंगुलर या कह लो आप स्क्वायर शेप के गार्डन मिलेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में गार्डन के एक टाइप के प्लांट्स मिलेंगे और साथ ही साथ फाउंटेन जरूर मिलेगा, वाटर बॉडी जरूर मिलेगी जिनका एक फिक्स्ड सिमेट्री जरूर होगा। ठीक है, तो सिमेट्री जरूर होगी। रेक्टेंगुलर स्क्वायर की गार्डन एरियाज जो है इनको 4 अलग प्लॉट में वाटर चैनल्स की मदद से बांटा जाता है। ये 4 चैनल्स जो है 4 अलग अलग रिवर्स को जो हमारी लाइफ में होते हैं उसको इंडिकेट करते हैं। रनिंग वाटर जो है ये कहीं ना कहीं जब आप बहता पानी देखते हैं तो इससे एक सुख और शांति जो है वो आपको फील होती है। स्काई और ट्रीज की जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में जब झलकती है तो उस गार्डन की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। और जो एक्सेस है वो काफी ज्यादा सीधी रहती है, सेंट्रल होती है। समटाइम्स यहाँ पर ट्री लाइंस भी आपको साइड साइड में दिखती है। वाटर पूल जो है वो सेंटर में होता है जिसमें पानी जो है वो बहता है। फाउंटेन्स वगैरह हो गए ये भी सेंट्रल फूड से पूल से कनेक्टेड रहते थे। एग्जाम्पल के तौर पर ताजमहल भी आपने देखा था। नेक्स्ट इसमें टेरेस जरूर होता है, जहाँ पे टेरेस जो है यहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन में लैंड के दिया जाता है जहाँ से एक अच्छा व्यू पूरे उस गार्डन का लिया जा सकता है। इसमें 7 प्लैनेट्स, 8 पैराडाइज और 12 जोडिएक साइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से इसका अरेंजमेंट जो है वो हुआ था। रनिंग वाटर जिसको नहर कहा जाता है वो जरूर होता था, जो कि इंडिकेट करता है कि लाइफ जो है, वाटर जो है वो लाइफ है। ठीक है, वही जीवन है और सोल है, वही आत्मा है मुगल गार्डन की। तो कैनल और टैंक्स जो है ये रखे जाते थे ताकि वाटर ब्रिमिंग टू द लेवल ऑफ पाथ ऑन ईदर साइड वाज बोरोड फ्रॉम द पर्सियंस। जो भी पानी वगैरह बह के आता था उसको पर्सियन से बोरो करके रखा जाता था। वाटर चैनल्स जो है वहां पे अच्छे से बहुत खूबसूरत टाइल्स उसके बेस पे लगते थे जिससे ये एक अच्छा रिफ्लेक्शन पानी को देता था। तो ताजमहल वगैरह आप यहाँ देख ही रहे हो, यहाँ कुछ गार्डन्स देख रहे हो, तो ये फॉर्मल गार्डन्स है, मुगल गार्डन्स इनको कहा गया। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर या सिलेंडर कह लो
रेक्टेंगुलर कह लो या स्क्वायर कह लो, ये दो शेप में पाए जाते हैं। अच्छा, मुगल गार्डन की एक और खासियत है कि इन गार्डन्स के आसपास जो दीवारें होती थी बहुत ऊंची ऊंची होती थी। तो यहाँ पे हाई स्ट्रॉन्ग वॉल देखने को मिलता है, जो टॉप है वॉल का उसमें आसपास आपको बैटलमेंट्स वगैरह देखने को मिलते थे, ताकि ज्यादातर इनको रखा जाता था ताकि अगर कोई अटैक वगैरह हो तो आसानी से इनका मॉन्यूमेंट, इनका घर, इनका पूरा महल ये प्रोटेक्टेड रहे। तो इनके हमेशा जो बाउंड्री वॉल्स होते थे बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे। ठीक है, साथ में एंट्रेंस, जहां से एंट्री होती है गार्डन में, वो भी बहुत बड़ी एंट्रेंस होती थी। तो एंट्रेंस जनरली टॉल और खूबसूरत होती थी, गॉर्जियस होती थी, डोर्स बहुत बड़े होते थे और वुडन स्ट्रक्चर के बने होते थे और हैवी आयरन वगैरह उसमें लगे रहते थे। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि ये जो बड़े बड़े दरवाजे होते थे इसमें आयरन की ऐसी स्पाइक्स निकली रहती थी, जो कि जो भी एनिमीज है, दुश्मन है, उनके खिलाफ उनको लड़ने के लिए हेल्प करती थी। हैवी गेट्स जो है वो गार्डन्स वो प्रोटेक्ट करते थे भाई, जो भी राजा रानी होते थे, ताकि दुश्मनों के अटैक से वो बची रह सके। नेक्स्ट था बारादरी। बारादरी क्या था? बिल्डिंग में 12 अलग अलग ओपन डोर्स होते थे। बारादरी यानी कि 12 दरी मतलब डोर, 12 डोर्स मतलब 12 दरी मतलब 12 डोर्स होते थे, तीन एक एक डायरेक्शन में पाए जाते थे। फ्रॉम बारादरी एक कोई बैठकर और पूरे जगह का जायजा लेकर एंजॉय करने के लिए ये तरह से बने रहते थे, और बर्ड्स को देखना, ठंडी हवाओं को फील करना, ये सब के लिए 12 दरवाजे बने रहते थे। ज्यादातर उस महल की जो रानियां होती थी उनके लिए बनाया जाता था। पिलर्स यहाँ पर होते थे जो कि पेंट किए जाते थे, इसमें अलग अलग फ्लावर्स के डिजाइन वगैरह होते थे। ठीक है, और थिक कारपेट और कुशंस वगैरह से फर्निशिंग की जाती थी। सेंटेड फ्लावर जरूर होते थे, यानी ऐसे फ्लावर्स जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल या खुशबू हो, वो जरूर होते थे। तो मुगल गार्डन्स जो है वो यहाँ पर फ्लावर्स से जरूर भरे हुए रहते थे, जो बहुत ज्यादा कलरफुल हो और बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्मेल हो। ठीक है, तो इससे एक अच्छा इफेक्ट जो है वो आता था। तो सिंबल्स वगैरह क्या थे मुगल गार्डन के? वाटर जरूर था, दूसरा 8 अलग अलग डिविजन्स थे, और यहाँ पर अल्टरनेटिंग प्लांटेशन वगैरह जरूर थी, वाइट फ्लावरिंग्स वगैरह जो थी, जो कि यूथ और लाइफ यंग जनरेशन को इंडिकेट करने के लिए थी। ठीक है, और साइप्रस और फ्लावरिंग ट्रीज होते थे जो कि बताते थे कि जीवन जो है वो कह सकते हैं कि अमर है, एक तरह से इमॉर्टल है, और लाइफ हमेशा रिन्यू होती है, नहीं बनती है। तो ये हो गया बच्चों इंग्लिश गार्डन, एक टाइप का आपने गार्डन देख लिया, और दूसरा देख लिया आपने मुगल गार्डन। थर्ड देख लेते हैं, इसको बोलते बच्चों, दिख रहा है ना, क्लियर है ना इमेज? हाँ, नेक्स्ट तो आप जो देख रहे हो ये है जापानीज गार्डन। जापानीज गार्डन जो होते थे, ये जापानीज गार्डन की खासियत क्या होती थी? पहले तो इसको इमेज को देख लो, तो यहाँ आप देख सकते हो ये जापानीज गार्डन है। अब इस गार्डन में, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? इस इमेज में आपको क्लियरली दिखता होगा कि यहाँ पर भी ढेर सारे प्लांटेशन वगैरह है, और साथ में आपको बीच में एक मॉन्यूमेंट सा या कह लो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि इस तरह के शेप में है ना? जापानीज आप देखते होंगे इस तरह की कैप भी पहनते हैं, है ना? तो ये इस टाइप का स्लोपी स्ट्रक्चर आपको बीच में दिखता था, जहां लोग बैठ के आराम से इंजॉय करते थे और पूरा एस्थेटिक वैल्यू जो है उस जगह का उसको एंजॉय करते थे, उसको फील करते थे। तो ये जापानीज गार्डन है। तो तीसरा गार्डन जो अब हम देखने वाले हैं, इसके क्या फीचर्स हैं आइए इसको भी देख लेते हैं, जापानीज गार्डन के, है ना? देखो, जापानीज गार्डन जो स्टाइल है वो नेचर इन मिनिएचर वाला कंडीशन है, यानी कि जैसे एक नेचर खूबसूरत सा होता है, उसको एक छोटे फॉर्म में वो गार्डन में रख दिए। यानी कि उनका गार्डन, जापानीज का गार्डन इस तरह का गार्डन था जो कि नेचर में जैसा प्लांट्स होते हैं, जैसी खूबसूरती होती है, हूबहू वैसी प्लांटेशन इन्होंने अपने गार्डन में भी की। ठीक है, तो जैसे जहाँ पे आसानी से मेडिटेशन कर सकते थे, ठीक है, और नेचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे, और अपनी डेली रूटीन बिजी लाइफ से समय निकाल कर वहां पे बैठते थे। जापानीज गार्डन डिजाइन जो है वो उनके आइडियाज पे डिपेंड निकल कर आए थे, हेवन में आइडियाज, जैसे स्वर्ग में जो कह सकते हैं जो आइडियाज है वहां से निकल कर इन्होंने जापानीज गार्डन बनाया था। मोस्ट सबसे बेस्ट फीचर, सबसे सराहने वाला जो फीचर हम कह सकते हैं जापानीज गार्डन में, ये था कि ज्यादातर स्टाइल्स जो थे गार्डनिंग के वो ऑफ द वर्ल्ड चेंज्ड रेडिकली और फॉलन इनटू डिसफेवर। जापानीज गार्डन जो थे वो आज भी यहाँ पर पॉपुलर है और कहीं ना कहीं अपने पुराने ट्रेडिशन को लेकर चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अब आप देखेंगे मॉडर्न बहुत सारे गार्डन्स हैं जो कि मॉडर्निटी पे, नए कल्चर पे और आज के लोगों की डिमांड के हिसाब से बनते हैं, लेकिन जापानीज गार्डन आज भी जो नए गार्डन्स होते हैं वो भी इसी तरीके से बनते हैं, और जैसे कि वो 100 साल पहले या 200 साल पहले, जैसे बहुत समय पहले तक बनते थे।
ठीक है। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्पेशल रिलेशन, जापानीज गार्डन का नेचर के साथ में जो कनेक्ट था उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने कभी अपने डिजाइन्स को, अपने गार्डन के फीचर्स को कभी नहीं बदला। मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग जो है जापानीज गार्डन की ये है कि अनलेस अ गार्डन हैज एन एयर ऑफ पीस इट इज नॉट अ वर्थ अ प्लेस विजिटिंग। यानी कि जापानीज ने कहा कि भाई जब तक एक गार्डन में इतनी हवा नहीं है कि जिससे इंसान को सुख और शांति मिल पाए, तो वो उस गार्डन में जाना व्यर्थ है, वेस्ट है। ठीक है। तो यहाँ गार्डन जापानीज के अकॉर्डिंग ऐसा गार्डन गार्डन होता है जहां पर इंसान को शांति मिले, जहां पर इंसान सुकून से मेडिटेशन वगैरह कर पाए, तो ये जापानीज गार्डन था। तो फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ जापानीज गार्डन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टाइप जो थे इसमें एक हिल गार्डन था, एक फ्लैट गार्डन है और एक टी गार्डन है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के गार्डन है। जापानीज गार्डन जो है ये एक लार्ज पब्लिक पार्क या एक स्मॉल फैमिली गार्डन भी हो सकता था। ठीक है, जापानीज गार्डन जो है इसको फर्दर इनके पोजीशन पे कहाँ लोकेटेड है, किस टाइप का शेप है और काम क्या है, उस बेसिस पे ये 3 गार्डन बनाए गए हैं जापानीज गार्डन में, हिल गार्डन, फ्लैट गार्डन और टी गार्डन। आइए तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है हिल गार्डन। हिल गार्डन का मेन फीचर क्या है, यहाँ पर हिल्स जरूर होते हैं। भाई हिल गार्डन नाम पड़ा है मतलब वहां पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ वगैरह जरूर होंगे, तो हिल्स होना, स्ट्रीम्स होना यानी नहर होना, पानी बहना, पॉन्ड्स होना, ये सारे फीचर्स होते थे। तो इसको यहाँ पे जापानीज अपने लैंग्वेज में इसको सुकियामा नीवा बोलते थे। ठीक है, या सुकियामा संसुई बोलते थे, जिसका मतलब होता है पहाड़ और पानी। तो इस टाइप का गार्डन जो था वो कहलाया हिल गार्डन। ठीक है, तो इसमें आपको साज सजावट वाले कह सकते हैं प्लांट्स मिले, यहाँ पर बहुत सारा पानी भी, अलग अलग रिवर बॉडीज, पॉन्ड्स वगैरह मिला, आइलैंड्स मिले, हिल मिला और स्टोन्स और ट्रीज अलग अलग मिले। नेक्स्ट था टी गार्डन। टी गार्डन में क्या था, जापानीज कल्चर में टी सेरेमनी जो है वो हैज गेन द स्टेटस ऑफ नेशनल सेरेमनी। भाई इनके अंदर, इनके यहाँ पर एक रीति रिवाज होता है टी सेरेमनी का, तो जहां पर चाय की चुस्कियां शायद साथ में ली जाती हो, है ना। तो टी गार्डन जो है ये नेचर में रिक्रिएट किया गया, जो कि कह सकते हैं कि हाउस के जो घर होता है उसके फ्रंट में ये इस तरह का गार्डन जो है लोग बनाते हैं। तो प्रेजेंट डे जापानीज टी गार्डन जो है इसको 3 एरिया में बांट दिया जाता है। पहला है सोतोरोजी जो कि बाहर का सेक्शन होता है, दूसरा है माशी जिसको मिडिल सेक्शन कहते हैं, और तीसरा है ऊची रोजी जिसको इनर सेक्शन कहते हैं। तो 3 सेक्शन में जापानीज टी गार्डन होता है, जहाँ पे यहाँ पर कह सकते हैं काफी पॉपुलर गार्डन्स में से एक है। नेक्स्ट है फ्लैट गार्डन। फ्लैट गार्डन क्या होता है, यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ऊंचाई या ढलाई नहीं रहती है, एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है इनमें, और यहाँ पे ना तो हिल्स होते हैं, ना तो पानी होता है, ना तो पॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, सुख शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए ज्यादातर लोग ये फ्लैट गार्डन्स का इस्तेमाल करते थे। मोस्टली मूरी टाइप का गार्डन जो है ये डेवलप हुआ खूबसूरती जगह की बढ़ाने के लिए, स्टोन्स, वेल्स या बेसिन, वाटर बेसिन जहाँ पानी वगैरह बहे, ट्रीज वगैरह रहे, ये सब का यूज किया। वाटर करंट और ओशन इफेक्ट देने के लिए काम आया, और इस तरह से ये इसमें सारे पत्थर वगैरह जो कलरफुल पेबल्स वगैरह होते हैं ये सब इसमें अरेंज किए गए। तो जापानीज गार्डन के टिपिकल ट्रीज कौन कौन से होते थे, एक था एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन ट्रीज जैसे कि पाइन्स के ट्री हो गए, एबिस के ट्री हो गए, तो कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि हमेशा हरे भरे से रहते हैं, है ना, तो वो सब यहाँ पर प्रेजेंट रहता था। जूनिपेरस हो गया, तो बहुत सारे जिम्नोस्पर्म ट्रीज इसमें यूज होते थे। कुछ डेसिडुअस ट्रीज भी रहते थे जैसे मैपल है, पॉपुलर्स है, मलबरी है, इनके फ्लावर्स भी देखो कितने सुंदर होते हैं, सैलिक्स है। कुछ फ्लावरिंग ट्रीज भी इसमें यूज होते थे। मोस्ट कॉमनली जो यूज होते थे वो था प्रूनस के स्पीशीज, मैग्नोलिया, ये सभी इसका इस्तेमाल होता था। कुछ छोटे प्लांट्स जिसे आप श्रब्स कहते हो उसका भी इस्तेमाल होता था, जैसे कि एउकुबा, ठीक है, जैपोनिका जिसे आप कहते हैं, एउकुबा जैपोनिका, गार्डेनिया फ्लोरिडिया, ये सारे अलग अलग प्लांट्स इसमें यूज होते थे। बाम्बू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जापानीज गार्डन में, है ना, इसको हम नहीं भूल सकते कि जो जापानीज गार्डन है इसमें बाम्बूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसमें कुछ पैटर्न्स आपको देखने को मिलते जहां पर बाम्बूस के मदद से, उनकी लकड़ियों की मदद से अलग अलग टाइप के पाथ, अलग अलग टाइप के बाउंड्री जिसे आप फेंसेस कहते हो वो बनाए गए, जिससे कि गार्डन इनके और खूबसूरत बने। ठीक है, जापानीज जो है फ्लावर ज्यादा इस्तेमाल करते थे जैसे क्राइसैंथेमम, ठीक है, और सब यहाँ पे एस्टर्स के फ्लावर्स बहुत ज्यादा यूज करते थे, जिससे इनके ओवरऑल जो गार्डन है ना उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती थी। तो बैम्बू ट्री का इस्तेमाल करना, उससे अलग अलग फेंसेस बनाना और फ्लावरिंग प्लांट्स यूज करना, ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक थे।
तो बच्चों गार्डन्स के बारे में आपको आइडिया लगा कि किस तरह के गार्डन, इंग्लिश गार्डन्स के क्या फीचर्स थे, मुगल गार्डन्स के क्या फीचर्स थे और जापानीज गार्डन के क्या फीचर्स थे। तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स के गार्डन के बारे में जाना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों जाने से पहले वापस आपको बता दूं कि डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से यहाँ पर आप सभी के लिए नॉर्थ बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच के अंदर हम लोग सारे कोर्सेज के A to Z सारे लेक्चर वीडियो अलग अलग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर आपको क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और वन शॉट रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। इस पूरे कोर्सेज के बीएससी मैथमेटिक्स का कोर्स हो या बीएससी बायोलॉजी का कोर्स हो या कोई और कोर्स हो, ये सब पूरे का ऑफर प्राइस सिर्फ 1250 है। डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करने पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको मिल जाएगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और आज ही डीएनएस एजुकेयर आप जरूर डाउनलोड करिए। यहाँ से आपको 2 बेनिफिट मिलेगा। आज के इस क्लास का फ्री पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे फ्री मटेरियल सेक्शन में, और साथ ही साथ आप हमारे नॉटबो बैच के साथ जुड़ने पर सारी लेक्चर वीडियोस भी आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का, ये क्लास खत्म होता है आज। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।